हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एकरा क्लासेस। लेक्चर में यहाँ तक पढ़ लिया था क्रॉप रोटेशन। ठीक है, क्रॉप रोटेशन हमारा खत्म हो चुका था। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? इरिगेशन। हमारा जो टॉपिक होगा इरिगेशन। इरिगेशन का हिंदी में बोलते हैं सिंचाई। अगर हम इसका हिंदी लिखे तो सिंचाई। ठीक है, तो सिंचाई कब होता है? जब फील्ड को वाटर की जरूरत होती है न तब। ठीक है, व्हेन, ऐसा बोल सकते हैं, क्रॉप्स नीड्स वाटर। जब फसल को पानी की जरूरत होता है तब हम क्या करते हैं? इरिगेशन करते हैं। ठीक है, तो इरिगेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जो भी पॉइंट है, वो सारा पॉइंट अभी हम देखेंगे। और जो जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होगा बताने के लिए हम सब कुछ बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। और जो सबसे जरूरी बात है कि सारा नोट बनाते जाना आप लोग। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है कि ऑल द क्रॉप प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ। अब देखिए इंसान भी क्या करता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन बीइंग को भी वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, तो वाटर की जरूरत होती है, तो उसी तरह प्लांट को भी जरूरत होगी वाटर की। तो प्लांट को जरूरत कहाँ कहाँ वाटर को होता है? पहला फूड बनाने के लिए होता है। ठीक है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं क्या है? फोटो सिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में वाटर की जरूरत होती है खाना बनाने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। The crop plants absorb water from the soil. The amount of water in the soil is not constant throughout the year. देखिए अब क्या कह रहा है कि जो क्रॉप है पानी कहाँ से लेता है? सॉइल से लेता है। तो सॉइल से लेता है। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि अगर हमारा ये प्लांट है, ठीक है, ये कोई क्रॉप प्लांट है, एक प्लांट, तो हम इसमें अगर वाटर यहाँ पे दें तो वाटर डायरेक्ट ऐसे लिप में तो नहीं चला जाएगा, पत्ते में डायरेक्ट नहीं जाएगा। तो ये जो पानी है धीरे धीरे करके कहाँ आएगा? जमीन में आएगा, जमीन के अंदर जाएगा। और ये जो प्लांट है, प्लांट का जो रूट है, ये रूट क्या करेगा? इस पानी को एब्जॉर्ब करेगा। फिर यही पानी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के पार्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, और देखिए जैसे जैसे यहाँ पे रहेगा पानी, तो ये प्लांट क्या करेगा? यूज करता जाएगा, यूज करता जाएगा। तो ये जो है कांस्टेंट रहेगा, पूरे साल में कांस्टेंट तो नहीं रहेगा। ये हमेशा क्या होगा? अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल क्या होगा? चेंज होता रहेगा। इसीलिए कहा जाता है द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल इज नॉट कांस्टेंट। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। अब इरिगेशन किसको बोलते हैं? एक प्रोसेस है। इरिगेशन क्या है? एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस? सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप। ये जो है, जब हम फसल में पानी डालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इरिगेशन। इसका हिंदी तो बता ही दिया हम। ठीक है, तो इरिगेशन हम हमेशा तब करते हैं जब क्रॉप को पानी की जरूरत होगी, तभी हम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। अगर पानी डाल दे क्रॉप में तो क्या होगा? स्पॉइल हो जाएगा। जितना फसल है हमारा सबका सब खराब हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? टाइम टू टाइम इरिगेशन करते रहते हैं। A plant cannot survive without water for a long time. तो जो पानी के बिना कोई इंसान तक नहीं जिंदा रह सकता है, तो प्लांट का क्या ही कह सकते हैं। तो प्लांट भी वाटर के बिना ज्यादा दिन तक नहीं जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो क्योंकि उसका खाना ही नहीं बनेगा। जब खाना नहीं बनेगा तो वो जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक है, तो देखिए प्लांट कितना परसेंट वाटर रखता है अपने अंदर? 90% वाटर आता है प्लांट के पास। ठीक है, ये 90% वाटर जो है प्लांट के पास रहता है। ठीक है, ये कह रहा है कि हमें इरिगेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है,
ये पहला रीजन क्या है, इरिगेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? इरिगेशन बिफोर प्लाइंग द फील्ड मेक्स द सॉइल सॉफ्ट। देखिए इरिगेशन अगर खेत जोतने से पहले हम डाल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, सॉइल को सॉफ्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जब हम पानी डाल देंगे मिट्टी में तो मिट्टी क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने के बाद क्या होगा, उसमें प्लाइंग करना बहुत आसानी रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अप्लाइंग से पहले अगर हम पानी डाल रहे हैं तो इसका मत सीधा सीधा मतलब है कि हम सॉइल को क्या करना चाह रहे हैं, सॉफ्ट करना चाह रहे हैं। फिर कह रहा है जो इरिगेशन है क्या करता है, इरिगेशन का काम क्या है, प्रोवाइड मॉइस्चर। किसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, सीड को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। सीड को मॉइस्चर प्रोवाइड करने की वजह क्या है, जर्मिनेशन। जब सीड को मॉइस्चर प्रोवाइड होगा, सीड को मॉइस्चर प्रोवाइड होने का मतलब है कि सीड को वाटर मिलने लगेगा। तो जब सीड को वाटर मिलने लगेगा तो सीड में क्या होगा, जर्मिनेशन होना शुरू हो जाएगा। जर्मिनेशन का क्या मतलब है कि सीड में प्लांट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो डू नॉट ग्रो इन द ड्राई सॉइल। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी सीड, जितना भी सीड है वो कोई भी सीड ड्राई कंडीशन में ग्रो नहीं करता है। हमेशा उसको क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। मॉइस्चर बहुत जरूरी है, तभी जाकर जर्मिनेशन होगा, वरना नहीं होगा। वो सॉइल वो सीड कभी ग्रो ही नहीं करेगा, वो जैसा है वैसा ही मिट्टी में सड़ जाएगा। देखिए इरिगेशन का और काम क्या है, जो मॉइस्चर ऑफ सॉइल है इसको क्या करेगा, ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है, हम टाइम टू टाइम पानी डालते हैं, इसका क्या मतलब है कि आज हम पानी डालें, ठीक है, तब तक ये मॉइस्चर रहेगा जब तक कि सॉइल के पास क्या रहेगा, जो हम पानी डालें वो रहेगा। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये सॉइल ड्राई होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये ड्राई होना शुरू होगा हम फिर से क्या करेंगे, इरिगेशन कर देंगे। तो जब हम इरिगेशन कर दे रहे हैं टाइम टू टाइम, तो इसका मतलब है कि सॉइल हमेशा क्या हो रहा है, मॉइस्चर में ही रह रहा है। ठीक, ठीक है, तो ये कारण होता है क्यों मॉइस्चर रहता है, यही मॉइस्चर क्या करता है, हेल्प करता है ग्रोथ को, ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए। एक अच्छा ग्रो होगा, जितना होना चाहिए ग्रोथ उसमें ग्रोथ उतना होगा। ठीक है, तो इतना जब ग्रोथ अच्छा खासा हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा। जो भी हमारा फसल होगा उसका अनाज हमें बहुत अच्छा मिलेगा। इसीलिए क्रॉप को टाइम टू टाइम इरिगेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब एक बात और है, इरिगेशन क्यों जरूरी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। देखिए ये क्या करता है कि मान लीजिए ये सॉइल है, सॉइल में हम पानी डालेंगे, सॉइल में पानी डालने का क्या मतलब है, बहुत सारा एलिमेंट जो है वो क्या है, जो वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। तो वाटर में सोल्यूबल होने का क्या मतलब है कि वाटर में वो घुल जाता है। जो वाटर में जो चीज घुल गया, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स वाटर में घुल गया, तो क्या होगा, जड़ के लिए बहुत आसानी होता है। ये वाटर के साथ ही सारा न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो जैसे ये ऑब्जर्व होता है तो क्या मिल जाता है, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। तो इसीलिए वाटर बहुत जरूरी है प्लांट के लिए। ये हेल्प करता है हमेशा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो इरिगेशन इस चीज के लिए भी जरूरी है। फिर देखिए ड्यूरिंग इरिगेशन प्रोटेक्ट द क्रॉप प्लांट हॉट एयर करंट्स एज वेल एज फ्रोस्ट। देखिए ये जो है इरिगेशन हमें क्या किस चीज से बचाता है, हॉट एयर जो होगा ना, हॉट एयर जो देखते हैं गर्मी के मौसम में क्या होता है, बहुत तेज हवा, गरम गरम हवा चलता है। तो गरम गरम हवा चलता है तो ये जो है प्लांट को क्या करेगा, बहुत ज्यादा हार्म करेगा। ठीक है, प्लांट हो सकता है कि इसका पत्ता वगैरह सब सब जलने लग जाए। जलने क्यों लग जाए, कि ये जो गर्म हवा है ये प्लांट का जितना भी मॉइस्चर रहेगा सबको क्या करेगा, ड्राई कर देगा। जब ड्राई होने लगेगा तो प्लांट क्या होगा, मरने लगेगा। तो इसीलिए क्या होता है, ये प्लांट ज्यादा दिन तक अच्छे से चले तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको टाइम टू टाइम मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। मॉइस्चर प्रोवाइड किस लिए करते हैं, किससे करते हैं, इरिगेशन से करते हैं मॉइस्चर प्रोवाइड। ठीक है, तो ये जितना भी चीज है जिससे कि वाटर का लॉस हो रहा है, उस सारे फैक्टर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि फैक्टर अफेक्टिंग इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रॉप्स। जो देखिए इरिगेशन को क्रॉप्स के लिए जब इरिगेशन रिक्वायर्ड होता है, उस चीज को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है।
देखिए पहला रिक्वायरमेंट क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट होता है ना, इरिगेशन के लिए सबसे जो है ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या रहा, वाटर रहा। ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो डिपेंड करता है किस पे, 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्रॉप का जो है 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन-कौन सा पहला फैक्टर है? पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द क्रॉप्स। नेचर ऑफ द क्रॉप्स के अनुसार ही हम क्या करेंगे, इरिगेशन करेंगे। जैसे कि कब कोई-कोई प्लांट ऐसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इरिगेशन कर। कुछ-कुछ प्लांट ऐसा होता है जिसको वाटर कम चाहिए होता है, तो वाटर उसको कम चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, कम इरिगेशन करते हैं। ठीक है? हो सकता है जब तक फसल है तब तक 1 से 2 बार इरिगेशन करेंगे। ठीक है? या कुछ-कुछ फसल ऐसा होता है जिसमें 5-6 बार, 7 बार, 10 बार, कितना बार भी इरिगेशन करना पड़ सकता है। ठीक है? तो सबसे पहली बात क्या है, नेचर ऑफ द क्रॉप्स, ये बहुत ज़रूरी है। इसी के अनुसार हमें पता चलता है कि इरिगेशन हमें कितना करना है। ठीक है? और दूसरा क्या है, नेचर ऑफ द सॉइल। सॉइल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कि कोई सॉइल ऐसा है जो नदी के किनारे है, ठीक है? तो न जो सॉइल नदी के किनारे है वो तो ऑलरेडी मॉइस्चर सॉइल है, सॉइल में मॉइस्चर है ही, तो उसको क्या कम करना पड़ेगा सिंचाई। ठीक है, इरिगेशन कम करना पड़ेगा। और एक सॉइल ऐसा होता है जहाँ की क्या होता है, हमेशा ड्राई ही रहता है। ठीक, जैसे राजस्थान का सॉइल वगैरह तो हमेशा ड्राई ही रहता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमेशा टाइम टू टाइम हमें मॉइस्चर प्रोवाइड करते रहना पड़ेगा, इरिगेशन हमें करते रहना पड़ेगा, तभी जाके हमारा क्या होगा, फसल बढ़िया होगा। तो इसीलिए क्या है, दूसरा फैक्टर में नेचर ऑफ द सॉइल भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तीसरा क्या है, सीजन। ठीक है, तो सीजन भी इम्पोर्टेंट है। अब जैसे देखिए इरिगेशन क्या है, अगर रेनी सीजन है, रेनी सीजन में तो हम इरिगेशन नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो रेन होगा, रेन तो हमेशा होता ही रहता है, एक दिन बाद, 2 दिन बाद हमें क्या होगा, रेनी सीजन में हमेशा बरसात होता रहता है। ठीक है, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 4 दिन ऐसे होता ही रहेगा। ठीक है, वो कंटिन्यूअसली होता रहता है। तो इसीलिए सीजन में हम क्या करते हैं, इस सीजन में हम क्या करते हैं, हम इरिगेशन कम करते हैं। फिर वही हो गया समर। समर में हम क्या करते हैं, खूब इरिगेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो सॉइल है या क्रॉप वगैरह है, जो भी है वो क्या होगा, ड्राई ज़्यादा होगा। ठीक है? तो इसीलिए हम समर में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इरिगेशन करते हैं। तो इसीलिए ये तीनों फैक्टर क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तीनों फैक्टर से ये पता चलता है कि इरिगेशन हमें कितना करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। ठीक है? फिर देखिए, जितना भी क्रॉप्स है, सब क्रॉप्स को क्या होता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर ज़रूरी होता है। ठीक है? स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर का क्या मतलब है, कि जैसे कि अब अगर हम बोलें कि हमारा ये इतना एरिया में कोई भी क्रॉप है, ठीक है? तो कोई भी क्रॉप इतना एरिया में है, तो अगर हम बात करें सपोज़ कि इस क्रॉप को एक इरिगेशन टाइम में या 10 लीटर, मान लिए 10 लीटर वाटर की ज़रूरत होती है बस। अगर हम 10 लीटर से ज़्यादा देंगे तो ये क्या होगा, इस क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर कम देंगे तो क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा, जिससे कि हर एक प्लांट को पूरा-पूरा वाटर नहीं मिल पाएगा। ठीक है? अगर ज़्यादा दे तो सभी प्लांट को ज़्यादा मिलने लगेगा, ज़्यादा मिलने की वजह क्या होगा कि ये सड़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है? तो उस केस में भी क्या होता है कि क्रॉप पे डिपेंड करता है कि उसे कितना पानी चाहिए होता है। कुछ-कुछ क्रॉप ऐसा होता है जिसमें कि खूब पानी डालना पड़ता है, जितना डाल सकते हैं उतना ज़्यादा इसको फ़ायदा ही करेगा। ठीक है? तो वो सब प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है पानी। तो सबसे बड़ी बात क्या हो गया कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर ज़रूरी होता है। ठीक है? जिससे कि हमें क्या मिलता है, अच्छा खासा फसल मिलता है। ठीक है? देखिए कुछ फसल ऐसा है जिसको क्या मिलता है, पानी ज़्यादा ज़रूरी होता है, कुछ फसल ऐसा है जिसको पानी कम चाहिए होता है। जैसे कि पैडी क्रॉप है, इसको क्या चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है? और कुछ फसल ऐसा है जिसमें पानी कम चाहिए होता है। जैसे कि व्हेट हो गया, इसको क्या चाहिए, कम पानी चाहिए, उतना ज़्यादा नहीं चाहिए। ग्राम हो गया, इसको भी कम चाहिए। तो ये सब प्लांट क्या है, इसको कम पानी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इरिगेशन इसमें बहुत कम करेंगे। बाकी का जो प्लांट है जैसे पेडी हो गया या कॉटन वगैरह होता है, तो उस सब में ये कॉटन में तो बता रहा है कम है, लेकिन कॉटन में भी थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। ठीक है? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर ज़रूरी पड़ता है। फिर देखिए क्या कर रहा है, सीरियल क्रॉप्स लाइक व्हेट हो गया। इसको कह रहा है कि ये जो वेट है, जो भी सीरियल क्रॉप्स होगा, इसको 3 स्टेज में कह रहा है, 3 स्टेज में इसको इरिगेशन इसके साथ करना पड़ता है। 3 स्टेज में अगर हम कर दिए, मतलब कि 3 टाइम्स हमको इरिगेशन करना पड़ेगा।
3 टाइम अगर हम इरिगेशन कर दिए तो उसके बाद हमें इरिगेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्रॉप खुद ब खुद पकते जाता है और कुछ टाइम बाद हम ये काटने लायक हो जाता है। पहला देखिए 3 स्टेज में पहला कब है? तो पहला है कि खेत जोतने से पहले हम इरिगेशन करेंगे। तो खेत जोतने से पहले इरिगेशन करने का क्या मतलब है? कि सॉइल को हम सॉफ्ट करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद कह रहा है कि जब फ्लावर आने लगेगा, ठीक है? जो क्रॉप है, क्रॉप में क्या आने लगेगा? फ्लावर आने लगेगा, उसके बाद ही अनाज आएगा। तो जब फ्लावर आने लगेगा उस टाइम भी हम क्या करेंगे? इरिगेशन करेंगे। और दूसरा क्या है? जब थोड़ा-सा डेवलप हो जाएगा प्लांट, जब डेवलप होने लगेगा उसमें अनाज वगैरह, तब हम इरिगेशन करेंगे। तो ये क्या है? 3 स्टेज पे हम इरिगेशन करते हैं। ये 3 स्टेज पे इरिगेशन करने के बाद क्या होता है कि हम उसमें इरिगेशन नहीं करते, फिर जाके कुछ टाइम बाद हमारा अनाज तैयार हो जाता है। किसके लिए है? ये सीरियल क्रॉप्स के लिए, जो भी सीरियल क्रॉप्स होगा उसके लिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि पेड़े के लिए नहीं है, पेड़े में थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। देयर आर 2 इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन व्हिच द क्रॉप्स आर ग्रोन। देखिए कह रहा है कि जो 2 इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होता है, जो सॉइल का 2 इम्पोर्टेंट टाइप्स होता है जिसमें क्या होगा? क्रॉप ग्रोन होता है। पूरा इंडिया में समझ लीजिए 2 ही टाइप का सॉइल होगा जिसमें कि क्रॉप ग्रो होगा। देखिए पहला टाइप क्या है? सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल का हिंदी क्या बोलते हैं? बलुआई मिट्टी, ठीक है? ये सैंड जैसे कि एकदम बालू जैसा रहेगा। बालू आप जानते हैं, सैंड जानते ही होंगे। तो उस टाइप का मिट्टी ये रहेगा, ठीक है? इसमें क्या रहता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम रहता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का क्या मतलब? इसमें पानी कम देर तक ठहरेगा। पानी दीजिए तुरंत नीचे कहीं और चला जाएगा। जैसे कि उसमें सैंड में हम पानी डालते हैं तो क्या होता है? पानी गायब हो जाता है। वही हम जो मिट्टी जो जनरल मिट्टी होता है उसमें हम पानी डालते हैं, थोड़ा टाइम तक वो क्या रहता है? गीला रहता है। ये तो पहला हो गया सैंडी सॉइल। दूसरा क्या है? क्ले सॉइल, जिसको क्या बोलते हैं? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी के लिए भी है, ये 2 टाइप का सॉइल है। इसी 2 टाइप सॉइल में क्या होता है? ढेर सारा क्रॉप्स उगाया जाता है। हम एक-एक करके सभी पढ़ेंगे। देखिए पहला जो है सैंडी सॉइल का हम बारे में पढ़ेंगे। इसकी क्या खासियत है उसके बारे में हम हर एक पॉइंट को देखते जाते हैं। ठीक है? देखिए इसमें क्या करा है, सैंडी सॉइल जो रहेगा उसमें क्या होगा? इरिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? हमेशा इरिगेशन करते रहना पड़ता है। क्यों करते रहना पड़ता है? कि जैसे ये सैंडी सॉइल है, इसमें जब हम पानी डालेंगे तो ये क्या होगा? नीचे तक चल जाएगा। इसमें जो जो भी रहेगा सॉइल का मॉलिक्यूल्स, इसके पास इतना कैपेसिटी नहीं रहता है कि इस पानी को थोड़ा देर तक रोक कर रखे। ये पानी सीधा नीचे बहता हुआ ज़मीन के अंदर चल जाएगा। ये क्या होता है? इसमें मॉइस्चर बहुत कम टाइम के लिए रहता है, फिर उसके बाद ये ड्राई हो जाता है। जैसे कि अगर आपको इसका एक्सपेरिमेंट देखना है तो आप क्या करिए, घर में बालू ले आइए, उसमें क्या करिए? पानी डालिए। देखिए वो क्या होगा? पानी पूरा नीचे चला जाएगा और कुछ टाइम बाद जो बालू है या सैंड है, ठीक है? तो वो क्या होगा? ड्राई हो जाएगा। तो फिर से हम क्या करेंगे? उसको मॉइस्चर बनाने के लिए बार-बार पानी उसमें डालते रहना पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सैंडी सॉइल है उसमें बहुत ज़्यादा हमें हर टाइम डालना पड़ता है। मतलब अभी डाले, फिर कुछ टाइम बाद डालेंगे, फिर कुछ टाइम बाद डालेंगे। इसी को कहते हैं मोर फ्रीक्वेंटली। तो हम टाइम टू टाइम उसमें इरिगेशन करते रहते हैं, ठीक है? अब कह रहा है कि जो सैंडी सॉइल है वो क्या है? पोरस होता है। पोरस का क्या मतलब है? कि उसका जो मॉलिक्यूल है थोड़ा हट-हट के रहेगा। इसके बीच में थोड़ा-सा गैप रहेगा, ठीक है? उसी को बोलते हैं पोरस। मतलब हो गया कि इधर से आर-पार तुरंत हो जाएगा, जो भी वाटर मॉलिक्यूल हम डालेंगे वो, ठीक है? और क्या कह रहा है? हैविंग हाई परमेबिलिटी, इसके पास इतना हाई परमेबिलिटी होता है कि वाटर नीचे इधर से उधर तुरंत पास हो जाएगा। तो ये सॉरी, वो लिक्विड क्या होगा? तुरंत पास हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? हाई परमेबिलिटी। अब क्या है, ये तो बता ही दिए कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सैंडी सॉइल का क्या होता है? बहुत ज्यादा कम होता है। मतलब ये जो है सैंडी सॉइल में पुअर एबिलिटी होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि नीड मोर फ्रीक्वेंट इरिगेशन। जब हमको अच्छा चाहिए फसल उसमें सैंडी सॉइल में, तो हमें बार बार इरिगेशन करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर हमें क्या मिलेगा? अच्छा फसल मिलेगा। अब है क्ले सॉइल, ठीक है? क्ले सॉइल क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा होगा, इसका अपोजिट होगा क्ले सॉइल। तो क्ले सॉइल में क्या होगा? हमें कम फ्रीक्वेंटली, लेस फ्रीक्वेंटली इरिगेशन हमें जरूरी पड़ेगा। और दूसरी बात, ये हाईली पोरस तो होता नहीं है और हाईली परमेबिलिटी होगा नहीं इसमें। ये क्या होगा? लो लो होगा। और क्या होगा?
हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होगा। मतलब ये कि इसमें अगर हम इस मिट्टी में पानी डालेंगे थोड़े नहीं बहुत टाइम तक ये क्या होगा, वाटर इसमें रिटेन रहेगा, मतलब इसमें वाटर फंसा रहेगा और इसका और मतलब समझे तो ये क्या होगा, मिट्टी बहुत देर तक गीला रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं क्या है, उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो सेम चीज है इस तीनों पॉइंट का क्या होगा, सेम उल्टा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें इरिगेशन क्या करना करना पड़ता है, लेस, बहुत ज्यादा लेस करना पड़ता है, किससे, सैंडी सॉइल्स। ठीक है, और दूसरा क्या है, क्ले सॉइल लेस परमेबल है। लेस परमेबल तो मतलब बता ही दिए, इसमें अगर हम पानी डालेंगे तो ये क्या होगा, तुरंत पास हो जाएगा नीचे। ठीक है, और इसका क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। और फिर देखिए यहाँ क्या है, बेटर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है। ठीक है, और जो लेस फ्रीक्वेंट होगा, लेस फ्रीक्वेंट इरिगेशन होगा इसमें, ये भी बता ही दिए। ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन ऑफ फ्लोज वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन। क्या होगा, जो मतलब हम कितनी बार करेंगे क्रॉप में इरिगेशन, ये डिपेंड करता है सीजन टू सीजन। जैसे कि अगर रेनी सीजन में क्या होगा, हम कम फ्रिक्वेंट रहते हैं, मतलब अभी इरिगेशन किए हो सकता है हमको 1 महीना बाद 2 महीना बाद इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी। क्यों ऐसा, क्योंकि ऐसा रेनी सीजन में क्या होता है कि बार बार रेन होता रहता है। रेनी सीजन में हमेशा रेन होता रहेगा तो हमें इरिगेशन की कम जरूरत पड़ेगी। वही क्या है समर सीजन में, समर सीजन में क्या है कि हमको बार बार इरिगेशन करना पड़ेगा। तो बार बार इरिगेशन इसलिए करना पड़ेगा, बार बार इरिगेशन इसलिए करना पड़ेगा कि जो सॉइल है वो तुरंत ड्राई हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इरिगेशन क्या है, बहुत जरूरी होता है समर सीजन में। और वही रेनी सीजन में इरिगेशन कम जरूरी होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इरिगेशन किस पे डिपेंड करता है, सीजन पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जो सोर्स ऑफ इरिगेशन है, हम इरिगेशन कहाँ से करते हैं। ठीक है, तो इरिगेशन तो इतना जरूरी, इतना पता लग गया कि इरिगेशन कब हम करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, अब जो सोर्स है, हम कहाँ से इरिगेशन करेंगे, उसका भी सोर्स के बारे में डिटेल में अभी पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जो इरिगेशन का मेन सोर्स क्या होता है, रिवर होता है, कैनाल्स होता है, वेल्स होता है, ट्यूबवेल्स होता है, डैम्स होता है, और पॉन्ड्स होता है, लेक्स होता है। ये सब क्या है, वाटर कंटेनिंग चीजें है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, पानी वगैरह रहता है, रिवर में पानी रहता है, कैनाल्स में पानी रहता है, वेल्स में पानी रहता है। तो यहाँ पे पानी क्या होता है, स्टोर रहता है। तो यही जो पानी स्टोर रहता है, हम इस पानी को क्या कर सकते हैं, इरिगेशन में यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, सोर्स है, किसका सोर्स है, इरिगेशन का सोर्स है। ठीक है, फिर क्या है, इवन रेन इज सोर्स ऑफ इरिगेशन ऑफ द क्रॉप। रेन जो है, रेन भी तो इरिगेशन का ही टाइप हुआ ना, रेन से ही हम क्या मिलता है, फसल को पानी मिलता है। वही पानी क्या होता है, जो सॉइल को है मॉइस्चर बना देता है। जब सॉइल मॉइस्चर हो गया तो हो गया इरिगेशन का टाइप। तो जो रेन है वो भी इरिगेशन का ही सोर्स है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। हम मतलब जो पारंपरिक मेथड्स है, जो मतलब पहले जमाने में हुआ करता था। ठीक है, जब टेक्नोलॉजी उतना हाई नहीं था, तो उस टाइम जो इरिगेशन किस किस मेथड से होता था, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि बहुत से टाइप का ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, तो एक एक करके हम क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। कि पहला क्या है, मोट मतलब हो गया पुली सिस्टम रहेगा। ठीक है, पुली मतलब ऐसा रहता है इसमें खींचे गया, दो टाइप का रहेगा, ये इधर खींचेगा, फिर इधर एक लगा रहेगा, रोप इधर रहेगा, रोप इधर रहेगा। इधर खींचेगा तो इधर ऊपर जाएगा, इधर खींचेगा तो ये इधर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या रहता है, पुली सिस्टम इसको बोलता है। फिर है चेन सिस्टम, चेन में रहेगा, स्टेप का चेन सिस्टम रहेगा। तो हर एक क्या करेंगे, हर एक सोर्स को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी भी फिलहाल के लिए क्या कर रहे हैं, सारे सारे जो सोर्स है उसको, सारा जो मेथड है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तीसरे नंबर में क्या है, डेकली। ठीक, फिर क्या है, रिलीफ, लेवल, लेबर सिस्टम, इसको लेबर सिस्टम बोलते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मोड के बारे में देखते हैं, तो मोड में क्या क्या होता है उसको पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि जो वाटर है, ड्रोन किससे किया जाता है, जो कुआं रहता है ना, कुआं से डाउन किया जाएगा, मतलब कुआं से निकाला जाएगा ये वाटर। ठीक है,
तो कहाँ किसके हेल्प से निकाला जाता है? कुआँ से जो पानी निकाला जाएगा, उसमें एक कंटेनर होगा, ठीक है, जिसको बाल्टी बोलते हैं, और क्या होगा, लॉन्ग रोप होगा, रस्सी क्या होगा, थोड़ा लंबा होगा। और ये जो रस्सी है खींचा जाएगा किससे? पुली के द्वारा खींचा जाएगा। ये जो पुली रहेगा कैसा रहेगा हम बताते हैं आपको। देखिए, ये हो गया आप हमारा वेल, यहाँ पे एक डंडा इधर उठा रहेगा, एक इधर उठा रहेगा, यहाँ पे एक रहेगा बांस टाइप का, और बीच में रहेगा पुली। ये इधर एक इधर रहेगा, बेल के द्वारा खींचा रहेगा, और नीचे क्या रहेगा, नीचे बाल्टी वगैरह रहेगा, कोई भी कंटेनर, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, ये होगा रोप। अभी हम इसका फिगर भी दे रखे हैं, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पर रहेगा कंटेनर, ठीक है। तो हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे एक एक। कि जो ये एक टाइप का जो रोप है, एक साइड का जो रोप है किसके द्वारा खींचा जाएगा, बैल के द्वारा खींचा जाएगा, ठीक है। और दूसरे टाइप का जो क्या रहेगा, फ्री रहेगा, जिसमें क्या बोलते हैं, कंटेनर लगा रहेगा। कंटेनर लगा रहेगा जिसमें क्या होगा, पानी आएगा, हम फिर उस पानी को बाहर निकालेंगे। जैसे ये देखिए, यहाँ है ना, इस चीज को अभी हम देखते हैं। देखिए, ये है हमारा कंटेनर, ठीक है। इसको किसान क्या किया, नीचे लेकर हटा दिया, और ये रहा हमारा पुली, ये पुली है। और ये क्या है, लॉन्ग रोप, ये रोप है। और ये क्या है, एनिमल है। ये जो क्या करता है, एनिमल एक टाइम इधर आएगा, जब ये इधर आएगा तो ये कंटेनर क्या होगा, नीचे जाएगा। और ये जो है, जब बैल इधर जाएगा तो ये कंटेनर ऊपर से नीचे आएगा, तब जाके पानी यहाँ नीचे आ जाता है, ठीक है। और ये पानी क्या करेगा, नीचे खेत तक जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि मोड का प्रोसेस भी आपको समझ आ गया होगा। अब है चेन पंप। चेन पंप का क्या क्या होता है, देखिए, अरेंज टू लिफ्ट वाटर। लिफ्ट, ये भी क्या होता है, लिफ्ट किया जाता है, वाटर को निकाला जाता है फ्रॉम द सोर्स ऑफ वाटर लाइक स्ट्रीम, पॉन्ड वगैरह से। जो पॉन्ड है तो लेक है, यहाँ से क्या निकाला जाता है, पानी निकाला जाता है, ठीक है। इसमें एक बात क्या है कि जो फील्ड है वो क्या होगा, हायर लेवल पर होगा। किससे हायर लेवल पे होगा, पॉन्ड होगा, स्ट्रीम होगा, यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर हम समझे, ये है हमारा है पॉन्ड, और हमारा जो फील्ड है यहाँ पे होगा, ठीक है। ये थोड़ा क्या होगा, इतना थोड़ा मान लीजिए कि हाइट का डिस्टेंस होगा। ये ऊपर रहेगा, ये हायर पोजीशन पर रहेगा, और ये क्या रहेगा, लोअर पोजीशन पर रहेगा, ठीक है। तो यहीं पे होगा, ये यहाँ पे ये चेन सिस्टम रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, ये रहेगा फील्ड, और ये रहेगा चेन सिस्टम, चेन सिस्टम, ठीक है। तो अभी फिगर दिखाएंगे, उसमें फिगर बनाया है, फिगर हम देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। पहले इसका पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो चेन सिस्टम है उसमें क्या रहेगा, कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज व्हील। ये जो है टू लार्ज व्हील से बना रहेगा, एक एक फिक्स्ड रहेगा लोअर लेवल पे, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, हायर लेवल पे फिक्स्ड रहेगा। तभी जाके क्या होगा, हमें पानी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये है प्रोसेस, ठीक। तो प्रोसेस हम आपको बता देंगे, अभी हम फिगर में बता देंगे, लेकिन हम फिर भी क्या कर रहे हैं, इस प्रोसेस को एक बार पढ़ दे रहे हैं आपके लिए। टू व्हील्स आर कनेक्टेड बाय द चेन पासिंग ओवर देम। ये जो है चेन के पास है ना, दो व्हील कनेक्ट रहेगा, ठीक है। ऑन द चेन आर हंग स्मॉल बकेट। एक चेन में क्या रहेगा, स्मॉल बकेट हैंग रहेगा, ठीक है। जितना सारा बकेट है ना, वो चेन में फंसा फंसा रहेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, और एक का जो रिसोर्स में रहेगा, ठीक है। एक चेन क्या रहेगा, एक जो लोअर पार्ट है वो कहाँ रहेगा, रिसोर्स में रहेगा, जिससे कि पानी का बकेट जाएगा, फिर वो नीचे ऊपर तक जाता रहेगा, ठीक है। तो देखिए, हम फिगर में देख लेते, फिगर में हम आपको समझा देते। देखिए, जैसे देखिए, ये है एक, ये सोर्स है जो कि कहाँ पे है, फील्ड पे रहेगा फिक्स्ड, और एक ये सोर्स है कहाँ पे रहेगा, ये जो है पानी का सोर्स में फिक्स रहेगा। अब ये रहा हमारा चेन, ये जो है क्या है, चेन है हमारा, ये चेन है। अब ये जो है, ये क्या है, बकेट है, ये चेन में फिक्स रहता है। तो देखिए, ये इस टाइप का रहता है कि बकेट है, इसी पोजीशन में हमेशा रहेगा, ये कभी टेढ़ा नहीं रहेगा। ये जैसे जैसे इधर जाएगा, ये मूव इसका किधर होगा, इधर मूवमेंट होगा। ये जैसे जैसे गया, ठीक है, इधर जाता रहेगा।
और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा बकेट नीचे ग्राउंड ये वाटर में चला जाएगा। ये वाटर में चला जाएगा, वाटर भर जाएगा, ये भरने के बाद क्या है, ये वाटर भी भरा हुआ है, ये जैसे जैसे जाएगा और यहाँ पे ये खुद ही क्या होगा, नीचे पलट जाएगा। जब पलटने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे फिर ऐसे ऐसे जाने लगेगा। ये हैंडल क्या रहता है, फिक्स रहता है, इसको ऐसे से घुमाता रहता है, ऐसे ऐसे ये इस टाइप को घुमाएगा तभी जाके ये क्या बढ़ेगा, आगे चेन बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये दोनों चीज क्या है, फिक्स रहता है, तभी जाकर यहाँ पे क्या मिलता है, इस फील्ड में वाटर मिलने लगता है। आई होप कि ये चेन पंप भी आपको समझ आ गया होगा। आप ट्राई करना, घर पे भी आप बना सकते हो ये चीजें। साइकिल का चेन लेग बनाना हो, बन जाएगा। ठीक है, अब जो है क्या है, ढेकली। ढेकली कैसे काम करता है वो भी हम आपको बताते हैं अभी। देखिए ढेकली में क्या रहता है, लॉन्ग वुडन बीम रहता है। ठीक है, ये लॉन्ग वुडन बीम जो है सपोर्टेड किससे रहता है, फोल्ड वर्टिकल सपोर्ट रहता है। और ये जो सपोर्ट है फिक्स रहता है कहाँ पे, ग्राउंड नियर द वॉल, जो कुआं है उसके पास ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। वहीं से वुडन बीम से हम क्या मिलेगा, हमें पानी मिलता रहता है। ठीक है, वुडन बीम फिक्स रहता है वहां पे। कहाँ पे फिक्स रहता है, कुआं के पास फिक्स रहेगा। ठीक है, इसमें जो देखिए जो लोंगर आर्म है, ठीक है, लोंगर पार्ट जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, टुवर्ड्स द वेल रहेगा। ठीक है, और जो शॉर्टर पार्ट रहेगा अबे फ्रॉम रहेगा वॉल। ठीक है, जो वेल है इसके अबे रहेगा शॉर्टर, और इसके साइड में रहेगा कौन, लॉन्गर। ठीक, इसका भी फिगर अभी हम देखेंगे, उसमें घबराने की बात नहीं, ये सारा पॉइंट है जो कि आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जितना भी मेथड सभी हम बता रहे हैं उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें जो मेन चीज है क्या है, प्रोसेस आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये कैसे इसमें इरिगेशन होता है। ठीक है, तो पॉइंट लिखने का मन है तो आप लिख लीजिए, नहीं तो समझने का मन है समझ लीजिए, ये कोई जरूरी नहीं है लिखना। बस अगर आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या है, वही सेम प्रोसेस है जो कि मतलब ढेकले में किया जाता है, और फिगर के हेल्प से भी हम बता देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं अभी ट्राई करते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि बकेट इज टाइड टू द एंड ऑफ द लॉन्गर लेवर आर्म विथ अ रोप इन सच ए वे दैट इट हैंग्स ओवर द माउथ ऑफ द वेल। ये कह रहा है कि ये जो बकेट है, बकेट कहाँ बांधा रहेगा, एक रोप के हेल्प से बांधा रहेगा, और कहाँ हैंगिंग होगा, माउथ के पास, जो वेल है इसके माउथ के पास हैंगिंग होता रहेगा। ठीक है, वेट इज टाइड टू द एंड ऑफ द शॉर्टर लेवर आर्म। एक है ना, वेट टाइट कर दिया जाएगा जो शॉर्टर है ना, शॉर्टर पार्ट है ना वहां पे, जिससे कि जाएगा पानी और आएगा पानी। ठीक है, तो ये इतना छोटा सा मेन चीज है, बाकी तो क्या, इन ऑर्डर टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल द एंड ऑफ द लॉन्गर लेवल कैरी द बकेट इज पुल डाउन बाय द रॉड। जो बकेट है वो क्या होगा, नीचे जाएगा, फिर जाके क्या होगा, ऊपर आएगा तो पानी हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसका फिगर देखते हैं। देखिए, ये देखिए ये फिगर है, ये जो क्या है, ये शॉर्टर आर्म है, और ये देखिए अगर हम इस यहाँ पे लें, ठीक है, इसको इसको नहीं लेते, यहाँ पे रॉ पे इसको नहीं लेते, ये जो लॉन्गर है, लॉन्गर देखिए क्या बोल रहा है, लॉन्गर कहाँ होगा, टुवार्ड्स द वेल होगा। ये जो लॉन्गर पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टुवार्ड्स किधर है, कुआं के पास है। और ये क्या है, शॉर्टर है, शॉर्टर कहाँ है, अवे फ्रॉम वेल है। अब देखिए ये जो है एक वेट रहता है, एक वेट कहाँ है, टाइट किया जाता है, मतलब बांध दिया जाता है इसमें। और यहाँ पे देखिए जो लॉन्गर है इसमें क्या किया जाता है, रोप के हेल्प से बकेट वगैरह बांध दिया जाता है। देखिए अगर हमको पानी निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को नीचे जाना पड़ेगा, इस चीज को नीचे के लिए इसको ऊपर लाना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ जो खुला हुआ रहता है इसको हम क्या करते हैं, खोल देते हैं धागा को, ये ऊपर हो जाता है, और ये क्या होता है, ये नीचे हो जाता है। जब ये नीचे हो जाता है तो फिर पानी आ जाता है, फिर से हम इसको क्या करते हैं, ये ऊपर रहता है तो ऊपर से नीचे कर देते हैं, और ये बकेट हमें ऊपर मिल जाता है, फिर से हम क्या करते हैं, पानी इधर ले लेते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ढेकली। ठीक है, यही चीज इस पॉइंट में लिखा हुआ है, जितना भी हम बताएं यही चीज दूसरा वाले पॉइंट में लिखा हुआ है।
अब कह रहा है रिवर सिस्टम, ठीक है। तो देखिए रिवर सिस्टम में यही है, ये घूमेगा, ये जो है बैल घूमेगा, जैसे जैसे बैल घूमता जाएगा ये घूमता रहेगा, और घूमने के बाद क्या है, ये जो बकेट है, ये बकेट नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद पानी लेगा, पानी लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पे निकलता जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पानी निकलेगा, फिर सारा पानी इस पे गिरेगा, और ये इधर से पानी नीचे फील्ड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये घूमना बहुत जरूरी है। यहाँ से देखिए ये कैसे होता है, ये इससे कनेक्ट है यहाँ पे, फिर ये जो है कनेक्ट रहता है इससे, ये ऐसे ऐसे घूमता है, तब जाके ये होता है, ऐसे ऐसे घूमता है। और ये कैसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, बैल जो है चारों तरफ घूमेगा। तो ये दो पार्ट इसमें रहता है, यहाँ पे मशीन रहता है, और यहाँ पे क्या रहता है, वेल रहता है, जहाँ से आप पानी निकालते हैं, ठीक है। ये हम बता दिए थे कि इसमें कह रहा है कि देयर इज लार्ज व्हील फिक्स्ड ऑन एन एक्सल अबव द माउथ ऑफ द वेल। ये है ना लार्ज व्हील, यहाँ पे फिक्स रहता है, जो वेल है इसके ऊपर फिक्स रहेगा। देखिए ये जो प्रोसेस वही प्रोसेस है, सेम टू सेम प्रोसेस है जो भी अभी हम आपको बताएं, ठीक है। तो आप इसको क्या करिए, लिख लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ठीक है। ये उतना लिखने वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस पढ़ने वाला चीज है। तो यही वाला हम आपको बता दिए, बैल क्या करेगा, ये बैल इधर घूमेगा, और यहाँ जो चीज है ये क्या रोटेट होगा, इसके रोटेट होने की वजह से ये रोटेट होगा। हम एक बार देखिए इरेज कर देते हैं चीजों को, फिर से बता देते हैं। देखिए यहाँ से क्या होगा कि ये बैल घूमेगा इस साइड, ठीक है, ये पूरा अराउंड ऐसे घूमता रहेगा। तो जब ये बैल घूमेगा तो ये घूमेगा, ये जैसे ही घूमेगा तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, ये जो है ना ये वाला पार्ट ये घूमने लगेगा, जैसे जैसे ये घूमेगा ये भी घूमने लगेगा। तो ये घूमेगा, ये क्या है, बकेट वगैरह है। इसमें जैसे नीचे जाएगा इसमें क्या होगा, वाटर भर जाएगा, यही फिर वाटर ऊपर से जाएगा नीचे गिरेगा इस पे, और यहाँ से क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है जिसको क्या बोलते हैं, राहत या रेवर लेवर सिस्टम। देखिए अब कह रहा है कि क्या है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जो वो जो था पुराना मेथड था, अब है क्या मॉडर्न मॉडर्न मेथड, ठीक है। देखिए सबसे पहला है ट्यूबवेल, ठीक है। ट्यूबवेल तो आपको पता ही है, ट्यूबवेल मतलब वो जो पंपी से टाइप का रहता है ना, तो वो रहता है वो डायरेक्ट, उसमें क्या रहता है कि देखिए यहाँ पे एक पंप होगा, ठीक है, यहाँ से वायर निकाल के ले जाएगा खेत तक, यहाँ अगर खेत है तो खेत तक ले जाने के बाद ये क्या होगा, यहाँ से ये पंप को चलाएगा, ठीक है। ये जब पंप चलेगा तो यहाँ से वाटर निकल के इसमें क्या होगा, खेत में जाएगा, और ये पूरा खेत धीरे धीरे पानी से भर जाएगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, ट्यूबवेल, ठीक है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। अब ये क्या है, वाटर इकोनॉमिकली का क्या मतलब है, कि बाय प्रिवेंटिंग इट्स वेस्टेज। इसमें क्या होता है कि जितना हमें पानी चाहिए उतना ही हम पानी लेते हैं, बाकी हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, और इसमें क्या है, दो मेन मॉडर्न मेथड्स है इसमें, जो ट्यूबवेल में ही अब दो मॉडर्न मेथड आ गया, ठीक है। अब ये जो मेथड है कौन कौन सा है अभी हम देखते हैं। देखिए पहला क्या है, स्प्रिंकल सिस्टम, और दूसरा क्या है, ड्रिप सिस्टम। तो अभी इस दोनों मेथड को हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, फिगर के साथ। स्प्रिंकल सिस्टम में देखिए क्या होता है, ये स्प्रिंकल सिस्टम में होता है, पाइपलाइन इज लेड टू द फील्ड, जो पाइपलाइन है ना, हर एक फील्ड में डाल दिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये हमारा फील्ड है, तो एक पाइपलाइन यहाँ से जाएगा, एक पाइपलाइन यहाँ से जाएगा, एक पाइपलाइन यहाँ से जाएगा। ये पाइपलाइन बिछा दिया जाता है कहाँ पे, तो फील्ड में बिछा दिया जाता है, ठीक है। Perpendicular pipes having a rotating nozzle at the top are joined to the main pipeline at regular interval। देखिए यहाँ पे क्या रहता है, एक रोटेटिंग नोजल रहता है, ठीक है, जो मेन पाइपलाइन, अगर हम यहाँ से पाइपलाइन ले जाएं, ये मेन पाइपलाइन हुआ जो कि क्या होगा, इससे जुड़ा रहेगा, लेकिन ये क्या होगा, मेन पाइपलाइन से क्या होगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ये जैसे है तो ये ऊपर रहेगा, ठीक है। अगर ये मेन पाइपलाइन है तो ये नोजल होगा जो क्या है, परपेंडिकुलर। तो जिससे कि क्या होता है कि ये घूमता रहता है, ये घूमता रहेगा चारों तरफ, जिससे कि ये पूरा क्रॉप्स पे पानी जाता रहता है। देखिए इससे क्या होता है कि जो हमारा मेन पाइपलाइन है, इससे हम क्या होगा, वाटर जाता रहेगा इसमें,
जैसे ही ये वाटर जाएगा इस सारे पाइपलाइन में, इसका जो नोजल है वो क्या होगा, पाइप के जो पानी के प्रेशर से क्या होगा, रोटेट होने लगेगा। रोटेट होते होते क्या होगा, पानी भी निकलेगा और रोटेट भी होता रहेगा। पानी के प्रेशर से ये रोटेट होगा, पानी निकलेगा। ठीक है, तो ये सारा पानी क्या रहेगा, स्प्रिंकल की तरह। स्प्रिंकल मतलब जैसे बरसात टाइप का होगा ना, तो बरसात टाइप का पूरे खेत में ना, पूरे क्रॉप्स पे पानी पानी जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या, इरिगेशन का एक टाइप है। स्प्रिंकल सिस्टम इज वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। देखिए सैंडी सॉइल के लिए क्यों है, क्योंकि ये बरसात के जैसा पूरा जगह पे फैल जाएगा। ठीक है, जितना भी सैंडी सॉइल लेगा पूरा जगह फैलेगा। एक ही जगह नहीं रहेगा ऐसा कि पूरा नीचे तक चल जाएगा, ये पूरे पार्ट में फैलता रहेगा, जिससे कि क्या होगा, कम कम पानी सरफेस पे रहेगा। और इसमें क्या होगा कि नीचे ग्राउंड में जाना थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें मॉइस्चर कुछ देर तक रहेगा, उसके बाद ही पानी जो है पूरे ग्राउंड में जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए स्प्रिंकल सिस्टम है किसके लिए, सैंडी सॉइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए ये है क्या, स्प्रिंकल सिस्टम, ये इसी टाइप का ये जो है, ये क्या है, घूमता रहता है, इसे इसे चारों तरफ घूमेगा। और ये भी चारों साइड में घूमेगा, ये भी जितना। और ये मेन पाइप लाइन हो गया, और ये किधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। अगर ग्राउंड बड़ा है तो दो तीन चार भी हो सकता है। ठीक है, और ये देखिए ये मेन पाइप लाइन है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसी टाइप का होता है, ये वाटर का फ्लो की वजह से ये क्या होगा, रोटेट होगा। तो ये हो गया हमारा स्प्रिंकल सिस्टम। अब है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या बोलते हैं, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ नैरो पाइप विथ स्मॉल होल्स इन द फील्ड। इसमें क्या रहता है कि नैरो पाइप का नेटवर्क रहता है, मतलब बहुत सारा नैरो पाइप रहेगा। ठीक है, अभी इसका फिगर में हम समझेंगे, फिगर कैसा रहेगा वो भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, देयर इज नो रन ऑफ इरिगेशन वाटर। इसमें क्या होगा, पानी की बर्बादी नहीं होती, इसमें थोड़ा सा पानी बर्बाद होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ बर्बाद होगा, जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे क्रॉप नहीं है इस बीच में, तो यहाँ भी क्या होगा, पानी चला जाएगा। तो ये जो पानी गया है इस बीच में जहाँ पे क्रॉप नहीं है, तो वहाँ क्या होगा, पानी बर्बाद हो गया। तो लेकिन इसमें क्या होता है, ड्रिप सिस्टम में डायरेक्ट पानी का रूट में जाएगा। ठीक है, सॉरी, डायरेक्ट क्रॉप की, जैसे ये क्रॉप है हमारा, ये क्रॉप है, इसके डायरेक्ट रूट में जाएगा। ठीक है, दूसरा क्रॉप है दूसरा जाएगा। तो इसमें क्या रहता है, ढेर सारा एक नेटवर्क टाइप का रहता है। ठीक है, तो ये इस टाइप का रहेगा, और ये क्या रहेगा, एक नोजल यहाँ जुड़ा रहेगा, एक यहाँ, एक ओपनिंग यहाँ, एक यहाँ। हर एक प्लांट के जड़ में एक एक ओपनिंग रहेगा, जहां से क्या होगा, वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट रूट में प्रोवाइड होता है। बेस्ट टेक्निक कर रहा है कि ये क्या है, बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग फ्रूट प्लांट। जो फ्रूट प्लांट के लिए, ट्रीज और गार्डन के लिए। क्यों क्यों ये सब के लिए होता है, क्योंकि ये चाहिए क्या होता है, एक यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है। इसमें जो सिंगल सिंगल रहता है वो थोड़ा स्पेस में रहता है, लेकिन क्रॉप में क्या है, इस टाइप का रहता है ना, स्पेसिंग कम रहता है। इसमें क्या रहता है, अगर हम डालने लगे तो फिर हमारे पास मशीन की कमी पड़ जाएगी, इसीलिए इसमें क्या रहता है कि ये स्प्रिंकल सिस्टम बढ़िया है। और जो गार्डन हो गया, ट्रीज हो गया, तो इस सब में क्या रहता है, ये ड्रिप सिस्टम बढ़िया रहता है, जिससे क्या होता है कि हर एक प्लांट को पार्टिकुलरली पानी दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे ड्रिप सिस्टम है द फॉलोइंग एडवांटेज। अब कह रहे कि ड्रिप सिस्टम का क्या है, एडवांटेज भी है, कौन कौन सा है ये देखते हैं। ड्रिप सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू द प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप प्रोवाइड करता है, जैसे कि यहाँ पे अगर प्लांट है तो यहाँ पे एक ड्रॉप आएगा, फिर दूसरा आएगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप आता रहेगा पानी के प्लांट के जड़ में। ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि पानी वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, दूसरा सिस्टम क्या है, ये मिनिमाइज कर देता है यूज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर। ये कम मिनिमाइज क्यों करता है, देखिए ये क्या रहता है, हमेशा पानी देता रहता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। इससे क्या होता है कि पानी का वेस्टेज कम होता है, और पानी का वेस्टेज कम होता है, और दूसरी बात क्या है कि पानी डायरेक्ट रूट को मिलता है। पानी डायरेक्ट रूट को मिला तो इसका क्या मतलब है कि रूट के पास, रूट ही मेन है ना जहाँ पे पानी की जरूरत पड़ती है। तो रूट का अगर हम पानी दे दें तो फिर क्या होगा, कुछ टाइम बाद हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए क्या होता है, ये मिनिमाइज कर देता है यूज ऑफ वाटर का। ठीक है, तो ये क्या है, ठीक ठाक है, अच्छा खासा इरिगेशन का मेथड है। ठीक है, ये कहाँ यूज किया जाता है, जहाँ पे पानी की कमी रहती है ना, वहाँ यही सब यूज किया जाता है।
देखिए ये है, ये फिर ये ड्रिप सिस्टम है, ये जो है देखिए ये जो फिगर है ना, ये क्या है, ड्रिप सिस्टम का। देखिए ये प्लांट है, इस प्लांट में एक ओपनिंग गया, फिर इस जर में एक ओपनिंग जाएगा, इस जर में एक ओपनिंग जाएगा, इस जर में एक ओपनिंग जाएगा, तो हर एक जो है ना प्लांट में ओपनिंग जाता रहता है। देखिए तो ये सब क्या होगा, एक को हो सकता है कि फ्रूट का प्लांट हो, या हो भी सकता है कि सिंपल प्लांट हो। ठीक है, जो ट्री वगैरह उगाया जाता है, जैसे नारियल हो गया, ये सब हो गया चीजें। तो ये क्या है, ड्रिप सिस्टम बढ़िया है उस जगह के लिए जहाँ पे पानी कम रहता है। आई होप कि सारा मेथड आपको समझ आ रहा होगा, समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा डिटेल में आपको चीजें कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करें, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और कोशिश करिए कि नोट लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। ठीक है, वरना आप वीडियो में तो हम सब कुछ बता ही दे रहे हैं, तो जो सुविधा लगे आपको वो आप करिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।